बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं CSC गाइड ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मैं हूं मोहम्मद इरफानुल्लाह। तो आज हम बात करने वाले हैं कि दोस्त पूछते हैं, काफ़ी सारे कमेंट्स भी रिसीव हुए हैं कि स्कॉलरशिप के लिए जब हम अप्लाई करते हैं तो CGPA का क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, स्टडी प्लान क्या मतलब कि उसका क्राइटेरिया क्या होना चाहिए, या जो स्कॉलरशिप के लिए कैंडिडेट वो सेलेक्ट करते हैं, चाहे वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो या कोई और स्कॉलरशिप हो, उनका क्राइटेरिया क्या होता है। एक दोस्त का कमेंट भी था कि मुझसे जो लो CGPA वाले स्टूडेंट हैं वो उनकी स्कॉलरशिप के लिए नॉमिनेट हो गए हैं और उनका स्टडी प्लान जो था वो भी इतना अच्छा तगड़ा नहीं था, फिर भी वो सिलेक्ट हो गए। ये क्या क्राइटेरिया है उनका, ये सारा। तो पहली बात तो ये है कि जब भी आप कभी स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करते हैं, स्पेशली चाइना स्कॉलरशिप के लिए, चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए, क्योंकि इसका हमें ज़्यादा आइडिया है। और एक आध और भी है, लड़के दोस्त गए हुए हैं जर्मनी में, कोरिया में भी, तो उनसे मज़ीद मैं जो है डिस्कस करूँगा क्या हिसाब किताब है कि उनकी CGPA तो खैर गुजारा था, लेकिन मज़ीद उनसे डिस्कस करके किसी दिन उनको वीडियो में ला के उनसे पूछेंगे कि भाई क्या हिसाब किताब है। हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है। वैसे भी नॉर्मली जो है दूसरी स्कॉलरशिप जो होती है उनका भी तरीकाकार यही सेम, क्राइटेरिया उनका सेम ही होता है। तो पहली बात जो होती है जो स्कॉलरशिप के लिए वो ये कि अगर तो आप चाइनीज़ गवर्नमेंट स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं तो इसमें तो पहली बात तो ये है कि ये आपकी लक है। अगर आप ये सोच के कर रहे हैं कि मेरी CGPA हाई है, मेरी CGPA लो है, तो ये भाई इस गेम से बाहर निकल है, इस चक्कर से बाहर निकल है। हाँ, CGPA जो जिनकी हाई होती है वो आप ये सोच रहे होंगे हमारा क्या फ़ायदा इतनी CGPA हासिल करने का, और जो लो जिनकी CGPA होती है वो ये सोच रहे होते हैं कि कहाँ इतनी CGPA वाले पड़े हैं, हमारी जगह ही नहीं बनेगी। तो ये सारी चीज़ें ये मैटर नहीं करती। मैटर करती है आपकी हार्ड वर्क और आपके अप्लाई करने का तरीका, और आपका जिसे कहते हैं ना माइंड गेम जो होती है वो मैटर करती है, और कुछ भी मैटर नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल अगर आप ये अगर CGPA हाई CGPA कहाँ आपको फ़ायदा देगी, मतलब कि कुछ प्रोफेसर होते हैं वो आपका एकेडमिक रिकॉर्ड ट्रांसक्रिप्ट जो होती है वो चेक करते हैं कि अब भाई इसका जो वो देखता है कि ट्रांसक्रिप्ट इसमें स्कोर जो है, इसके ग्रेड्स हैं जो अच्छे हैं, तो ठीक है, वो उसी वक्त वो स्कोर देख के ऐसे कोई मतलब कि वो सिर्फ स्कोर ही देखता है, वो आपसे कोई क्वेश्चन वगैरह कुछ नहीं करता, वो आपको एक्सेप्टेंस लेटर दे देता है। या आपकी बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के फ़ाइल जब पहुंचती है प्रोफेसर के पास, वो जो इंटरनेशनल ऑफिस होता है वो आपकी फ़ाइल भेजता है डिपार्टमेंट में तो मुख्तलिफ प्रोफेसर जो है वो रिव्यू करते हैं आपकी फ़ाइल को, वो देखते हैं अच्छा ग्रेड्स इसके अच्छे हैं तो इससे स्कॉलरशिप दे देते हैं, ठीक हो गया, इसको सेलेक्ट करें जी इस लड़के को। तो ये मतलब यहाँ पे आपको एडवांटेज इसका मिलता है। अब आते हैं लो CGPA के बारे में। तो लो CGPA वाले कैसे सिलेक्ट होते हैं, उनको वो क्या उनको परेशान होना चाहिए कि हमारी CGPA लो है? तो भाई बिल्कुल परेशान नहीं होना चाहिए। इसमें भी सेम टू सेम वैसा ही है आपका लक। बाद औक़ात ये होता है कि जब आप प्रोफेसर को मेल करते हैं तो प्रोफेसर देखता है कि इसमें इसके कुछ जो है सब्जेक्ट हैं, उस सब्जेक्ट जो है जो ट्रांसक्रिप्ट होती है उसमें ग्रेड्स अच्छे हैं, कुछ में नहीं है। या आप जो CV सेंड करते हैं वो CV जो जिनकी CGPA कम होती है उनकी CV जो है जिनकी CGPA ज़्यादा होती है उनसे अच्छी तगड़ी बनी हुई होती है। तो इस तरह जो मेन चीज़ होती है वो कवर करनी होती है, सारी चीज़ें वो जो जिनकी CGPA लो होती है वो इस साइड से इस साइड पे जो है उनका हाथ जो है ज़्यादा खुला होता है, तो वो ये सारी चीज़ें कवर करते हैं। जिनके पास हाई CGPA थोड़ी होती है वो कहते हैं CGPA अच्छी है, तो इन चीज़ों को ना भी अगर CV स्ट्रॉन्ग ना भी हुई तो CGPA हमारे अच्छे चल जाएगा काम, तो यहाँ पे मार खा जाते हैं। सब नहीं करते, कुछ की मैं बात कर रहा हूँ। तो इस तरह बंदा होता है। लो CGPA वालों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, हाई CGPA वालों को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन सवाल अब भी यही है कि CGPA वाले लो वाले सिलेक्ट कैसे होते हैं और रिजेक्ट कैसे होते हैं हाई CGPA वाले। वो कभी कभार ऐसा होता है कि अगर तो जिनके पास एक्सेप्टेंस लेटर है उनके अगर CGPA कम है, प्रोफेसर उनका तगड़ा है जिसने एक्सेप्टेंस लेटर दिया है, या बगैर एक्सेप्टेंस लेटर के फाइल उनके पास गई है, तो जिस प्रोफेसर ने अगर कह दिया कि हाँ भाई ये स्टूडेंट मुझे चाहिए, अगर वो जो प्रोफेसर है उसकी अथॉरिटी ज़्यादा है, वो स्ट्रॉन्ग प्रोफेसर है, उसकी बात मानी जाती है डिपार्टमेंट में, या वो डिपार्टमेंट का डीन है, वाइस डीन है, या वो सीनियर प्रोफेसर है, तो वो उस स्टूडेंट को सिलेक्ट कर लेंगे चाहे उसके नंबर जितने भी कम हो। स्टडी प्लान मैटर नहीं करता, क्या पता उसका स्टडी प्लान जो उसने अपनी तरफ से बनाया हो वो उस प्रोफेसर को पसंद आ जाए कि हाँ भाई ये स्टडी प्लान मेरी जो रिसर्च है उसके मुताबिक है। तो इस तरह जो है लो CGPA वाले सिलेक्ट होते हैं। और हाई CGPA वाले अगर सिलेक्ट नहीं होते तो इसका मसला क्या है? इसका ये है कि अगर तो आप वही सेम किसी प्रोफेसर ने आपकी फाइल, हाँ भाई ठीक है, ये प्रोफेसर जो है ये लड़का जो है मैं इसे सुपरवाइजर करने के लिए तैयार हूँ, इसे सिलेक्ट करें।
हो सकता है उस प्रोफेसर की इतनी वैल्यू ना हो डिपार्टमेंट में, मतलब कि अगर पहले कोई और प्रोफेसर मतलब वाइस डीन या इस तरह का कोई सीनियर प्रोफेसर अगर उसने फाइल एक्सेप्ट ना की तो मतलब कोई स्टूडेंट सेलेक्ट ना किया, फिर तो उस प्रोफेसर का स्टूडेंट वो रखेंगे, अदरवाइज़ वो नहीं रखेंगे। और क्या पता है ऐसा भी होता है जो हाई CGPA वाले होते हैं उन्होंने अपनी तरफ से जो है स्टडी प्लान जो है अच्छा खासा बनाया हो, लेकिन वो प्रोफेसर जो उस डिपार्टमेंट में हूँ उनका जो रिसर्च वर्क है या उनकी रिसर्च डायरेक्शन है मे बी उनसे मैच ना होती हो, तो ये भी रीज़न होती है हाई CGPA वाले के रिजेक्शन की। तो मेरे खुद के दोस्त जो है बिलीव मी 2.9 CGPA थी उनकी स्कॉलरशिप लगी है 3.1 3.4 तो खैर थोड़ी सी अच्छी है, 3.4 तक भी गए हैं। 2.9 वाले की CGPA की स्कॉलरशिप भी लगी है और 3.5 7 6 8 वाले रिजेक्ट भी हुए हैं, एक्सेप्ट भी हुए हैं। ये जहाँ हाई CGPA वालों को एडवांटेज जो है वहाँ पे मिलता है, यहाँ पे एक तो हाई रैंक यूनिवर्सिटी जो होती है उनमें और या कभी फिर कोचिंग यूनिवर्सिटी कहती हैं हमें स्टूडेंट ही वही चाहिए जो जिनकी 3.5 CGPA हो। वो क्राइटेरिया क्या है, वो सिलेक्शन क्राइटेरिया उनका क्या है बाद में वो बाद का मसला है। उनको शुरू से ही रिक्वायरमेंट यही है कि हमें CGPA 3.5 वाले स्टूडेंट चाहिए। लेकिन मोस्टली चाइना में तो नहीं होता, वो चाइना में कुछ यूनिवर्सिटी है वो 3.0 मतलब 3 CGPA ही रिक्वायर्ड करती हैं, उनको रिक्वायर्ड होती है भाई इतना ठीक है। कुछ का कोई क्राइटेरिया नहीं होता, 2.9 वाले भी हो जाते हैं। तो ये सारी चीज़ें होती हैं। मेन चीज़ यही कि एक आपने फिर अप्लाई कैसे किया है, डॉक्यूमेंट्स आपने सही से ही अपलोड किए हैं। कोई डॉक्यूमेंट्स में एकेडमिक जो जब एकेडमिक रिव्यू होता है या डिपार्टमेंट रिव्यू होता है उसमें वो देखते हैं क्या आपने कोई गड़बड़ तो नहीं की डॉक्यूमेंट्स में। ये सारी चीज़ें मैटर करती हैं और आपका लक आपका जो बिलीव है वो आप स्ट्रांग होना चाहिए। लक तो हर किसी का मेहनत के हिसाब से होता है, तो इसमें कोई ना कोई अच्छाई होती है। ये नहीं कि अगर आपकी सिलेक्शन नहीं हुई वो कहें नहीं यार ये देखो ये 2 CGPA वाला 2.5 CGPA वाला 2.67 वाला मुझसे आगे निकल गया। लेकिन हो सकता है जो उसने स्कॉलरशिप के लिए जितनी हार्ड वर्क या जान मारी हो उतनी आपने ना मारी हो, या अगर आपको उस वक्त स्कॉलरशिप नहीं मिली हो सकता है वो आपके लिए फ़ायदेमंद हो, या अल्लाह ताला जो भी करते हैं वो आपके लिए फ़ायदे के लिए करते हैं, तो उसमें भी कोई अच्छाई होगी। तो इसको नेगेटिव नहीं लेना, पॉजिटिव ही रखना है, कीप काम मतलब अपने आप को माइंड को रिलैक्स रखना है बस। तो होप सो ये सारी वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है। इसी तरह अगली वीडियो में जो आएंगी उसमें भी आपको वक्तन फ़वक्तन जो है गाइड करते रहेंगे। ठीक हो गया, मिलते हैं अगली वीडियो में। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।